कॉफी पीने की जरूरत है मुझे, वरना मुझे सुकून नहीं मिलने वाला। कितनी खूबसूरत जगह है, बहुत मजा आ रहा है मुझे यहाँ। 2 ब्रिजेस एक ही साथ, कितने अच्छे लग रहे हैं। बहुत खूबसूरत है ना, किस कदर खामोशी है, ताजगी है। और उससे भी अच्छी बात, यहाँ कोई नहीं है, खामोशी है और बस हम दोनों। ऐसी जगहों पर आकर ही इंसान को सुकून मिलता है बहुत। यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ। एक और भी चीज है, एक चेहरा वो जो दिखाई देता है और एक छुपा हुआ। बिल्कुल तुम्हारी तरह, जाहिर कुछ और दिल में कुछ। ये भी कह सकते हैं जरूर। तो आहिस्ता आहिस्ता हम उन सवालों पर आएंगे जिनका जवाब देना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन जवाब देना पड़ेगा। हाँ, बस कर दो, तुम जानती हो क्या पूछ रहा हूँ। सवाल रिपीट नहीं करूंगा, खुल के जवाब दो मुझे। क्या इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है तुम्हारे लिए? क्यों नहीं है भाई, बिल्कुल है। चलो जवाब दो मुझे। किस लिए? सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, प्लीज। क्या है, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि तुम जवाब दो। ठीक है, पहले तुम जवाब दो फिर। अरे क्यों कर रही हो ये? तो चलो ठीक है, वही करूंगा जो चाहती हो। वाह भाई, ये तुमसे सुन रही हूँ मैं। वाह वाह, बहुत सुन रही हो तुम मेरी। काश कि तुमने मुझे सुना होता। तुम जिसका जवाब नहीं दे रही, वो सवाल अहम है क्योंकि वो मेरे दिमाग में अटक सा गया है। तो क्या तुम मेरी थोड़ी हेल्प कर सकोगी इस चीज को लेके? हाँ, क्या चल रहा है? वो बताया था ना, अब टेरेस पे तफसील से बताया तो था। वो जो पर्दे हटाने वाली बात कर रहा था, उम्मीद है तुम्हें याद होगा। तो उसी पॉइंट पर हैं हम दोनों इस वक्त। यानी अब बारी मेरी है। हाँ ठीक है। झूठ इसलिए बोला क्योंकि वो मैं अपनी गाड़ी साथ में नहीं लाई, क्या आप टैक्सी बुला लेंगे मेरे लिए? माफी चाहता हूँ, इस वक्त कोई टैक्सी नहीं मिल सकती। हद है। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं वॉक करती हुई चली जाऊंगी, कोई टैक्सी मिल ही जाएगी। अच्छा आइडिया, चलो फिर। नहीं, तुम्हें साथ आने की जरूरत नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं, वॉक करने का दिल चाह रहा है और आज खाना भी बहुत खा लिया, तो इसीलिए बस। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। चलो फिर। स्मेल आ रही है, तुम्हें महसूस हुई? हाँ, लगता है पड़ोस में कुछ ग्रिल हो रहा है, उसी की खुशबू आ रही है। मगर यहाँ पर तो बारबेक्यू करना नामुमकिन है। हम भूल गए, हमने चूल्हे पे कुछ रखा था। या अल्लाह तेरा शुक्र है, कुछ सुकून तो मिला मुझे यहाँ। देखो जरा, धुएं से अलार्म भी बज गया है। अरे क्या यहाँ करूं? सारा धुआं भर गया, जल्दी बंद करो इसे। ये क्या हो रहा है? ये तो असगर साहब का अपार्टमेंट है। कहीं हमारी वजह से घर तो नहीं जल गया? दरवाजा खोलो जल्दी हाँ, से। दरवाजा बुलाओ खोलते किसी हैं। को। ओफ अल्लाह, ये क्या हो गया? धुआं ही धुआं भर गया। अरे अरे, वो बाहर निकल गया। बाहर निकलो जल्दी। ये क्या हो गया भाई? हाँ? इस घर से आवाज आ रही है। ये तो हाय हाय, इस घर को तो आग लग गई है। या मेरे अल्लाह रहम करना। या खुदाया, आग लग गई। टेस्ला, आग कहाँ लगी है? चलो चलो, बाहर धीरे से चलते हैं। अरे ओह, यहाँ तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। क्या हो गया? मदद के लिए देख के नहीं चल सकती क्या? ऐसा लग रहा है मुझसे कोई ट्रक टकरा गया हो। नहीं आ रहा यहाँ तो। या अल्लाह, असगर साहब, असगर साहब। अरे ये क्या कर रहे हो पागल इंसान? मैं गार्ड हैदर हूँ। आग कहाँ लगी है? रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? यहाँ कोई आग नहीं लगी। नवीन साहिबा, सीमा साहिबा, अब ये नहीं हो सकता।
तुमसे झूठ इसलिए बोला था क्योंकि 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 क्या क्योंकि कुछ बोलो तो आगे। क्योंकि मैं चाहती थी तुम सोचो मैं डिनर पर गई थी। तो तुमने ये क्यों चाहा कि सोचने पर मजबूर किया जाए मुझे? मेरी बारी है। बताओ मुझे, अपने जहन में किन उलझनों को हल करने की कोशिश कर रहे हो? हम दोनों के बारे में कुछ फीलिंग्स हैं। तुमने क्यों चाहा कि मैं सोचूं कि तुम उसके साथ बाहर गई थी? क्योंकि तुम्हें इरम के साथ देख लिया था। ओह नहीं तो ऐसा तो नहीं था कुछ। मैं उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, इसकी खुल के वजाहत कर सकता हूं मैं। कुछ देर के लिए वो रुकी थी और चली गई थी। क्या वाकई में? अगर ये वजह थी तुम्हारे झूठ बोलने की तो उसका मतलब जेलस हो रही थी। अब तुम्हारी बारी। मुझे लगता है जवाब मिल गया है तुम्हें। हाँ? हाँ? तो तुम भी हमारे बराबर में ठहरी हुई थी। फितनाक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शर्म तो आपको आनी चाहिए कि आपने इतना बड़ा झूठ हमसे बोला। मुझे इस तरह की लड़की की कोई जरूरत नहीं। सीमा साहिबा, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। समझती क्या है खुद को? हाँ, अपने बेटे के बारे में पता भी है कुछ? मेरी बेटी को बेवकूफ बना रहा था वो। आपको लगता है कि वो आपकी बेटी को बेवकूफ बना सकता है? किसी डाकू की तरह वो मेरे बेटे के घर में घुसकर बैठी हुई थी। कौन हो तुम इस वक्त? हैदर। हैदर की कॉल? देखता हूँ क्या कह रहा है। उठा लो, हो सकता है कोई जरूरी बात हो। हाँ बोलो हैदर। असगर साहब जल्दी आ जाइए। हाँ हाँ, मुझे सब समझ में आ रहा है। और आपकी अम्मी आपस में लड़ रही हैं। क्या? फौरन आ रहे हैं ठीक है, हम मैं पहुंच रहा हूँ। लोग। मर गए, यकीनन आज तो मर गए। लानत है मुझ पे कि तुम्हारी मदद के लिए यहाँ गई। थूकती हूँ ऐसे रिश्ते पर मैं, थूकती हूँ। गार्डन में जाके देखो इसने क्या क्या चुराया है। क्या क्या चुराया है तुमने, बताओ मुझे। मेरे चोरी ख्याल का से आप इल्जाम। लोगों को जाके और वो नहा भी लेना मुझ चाहिए। पर। और खातून आप अपने तुम अपार्टमेंट चुप में हो चली जाओ, जाएं। चुप हो जाओ तुम। जब तक हर चीज का हिसाब नहीं ले लेती यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ मैं। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। बात सुनो मेरी, तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे पे कब्जा करने के लिए पता नहीं क्या क्या किया है। पहले काम पे, उसके बाद उसके घर पे। क्या है ये सब? हाँ बिल्कुल, वो एक हादसा नहीं था। खास तौर पे प्लान बनाया गया था। अमीर खानदान के लड़कों को ढूंढकर उनसे शादी करना आपका पेशा है। ऐसे ही या है। मेरे खुदा, किन पागल औरतों से पाला पड़ गया है। असल में तो तुम्हारा बदतमीज बेटा मेरी बेटी का फायदा उठा रहा है। झूठ उसने बोला तुमसे और एजगी को भी शामिल करके तुम दो पागल औरतों को भी बेवकूफ बनाया क्या है। बात है? क्या झूठ बोला है? किसी की जरूरत नहीं कि मेरे बेटे को झूठा कह के बुला। असल में तुम्हारी भी हिम्मत नहीं कि मेरी बेटी को कुछ कहो। अब एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती मैं उसके खिलाफ। पहले अपने गिरेबान में तो झांक लो, फिर दूसरों को कुछ कहना। और मेरी बेटी तुम्हारे बेटे के साथ नहीं है, वो एक डॉक्टर को पसंद करती है। देख लिया ना, वो लड़की एक वक्त में दो के साथ है। अब अगर एक लफ्ज ही मेरी बेटी के खिलाफ बोला तो बहुत बुरा अरे होगा। आप लोग लड़ाई झगड़ा छोड़कर नहाने क्यों नहीं चले जाते? तुम चुप हो जाओ ना। दूर दूर तक कोई टैक्सी नहीं। हाँ, काफी हैरत की बात है वैसे। देखो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, तो मुझे कोई इल्जाम मत देना, ठीक है ना? वैसे अच्छा ही हुआ वॉक हो गई इस तरह। थक तो नहीं गई ना तुम? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा है। हैरत है, तुम्हें मेरे कुत्ते का नाम अभी तक याद है? दरअसल ऐसी काफी चीजें हैं जो तुमसे जुड़ी याद हैं। क्या सच में? हाँ। जैसे कि? समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं मैं। माफी चाहता हूं।
बहुत शुक्रिया। बुरा नहीं लगा तुम्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा है। मैंने ऐसा रवैया नहीं देखा तुम्हारा पहले। हैरत है, उस आदमी ने सॉरी तक नहीं कहा। वैसे तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। ठीक है। हाँ तो कहो, सुनने के लिए बेताब हो रही हूँ। हाँ, तो शुरू करता हूँ। हम वहां चले क्या? हाँ? मेरे ख्याल से पहले ये खा लेते हैं, बाद में कहानी शुरू करता हूँ। जरूर। वैसे ये बहुत मजे के होते हैं। ठीक है। कैसे हैं? ठीक है, शुक्रिया। तो अब हम ये खाने वाले हैं। खाओगी ना? चलो अच्छा। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या हुआ है यहाँ? शर्म तो आपको आनी चाहिए। मुझे चाचा, नहीं, नंबर शर्म क्यों तो नहीं तुम्हें आती? आनी चाहिए अपने बेटे के साथ खेल खेलना। आराम से, आराम से, आराम से। एक नंबर का क्या कर रही है? चिल्ला बहुत सही रहा कहा। है, मेरी बहन क्या बना रहा था ये? चलिए यहाँ मेरी बेटी को चलिए, बुरा अरे, नहीं कह रही है। जाइए जाइए अपने घर जाइए। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। क्या कर रही है? बस बस कर दे, बहुत हो गया। चले चले मेरे साथ, चले अंदर। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा खानदान कहीं नहीं देखा, समझे? क्या तुमने कहीं देखा है? बताओ मुझे असगर। उस औरत ने पता नहीं तुम्हारे बारे में क्या क्या बुरा भला कहा है। उसने ये भी कहा कि तुम उसकी बेटी के साथ प्यार का खेल खेल रहे थे, यानी वो सब कुछ झूठ था। असल में तो वो एक खुदगर्ज औरत है। देखिए, जो होना था ना वो हो चुका है, और जो कुछ उन्होंने कहा है हर चीज ठीक है। क्या? अपने आप को देखें जरा, मैं सीरियस ले नहीं रहा हूँ आपको। अम्मी, मैंने आपको इसीलिए नहीं बताया क्योंकि डर लग रहा था मुझे। बस बहुत हो गया एजी, बहुत हो गया। अब कुछ मत कहो मुझसे। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस असगर से मिलने के बाद वो जो मेरी बेटी एजगी थी ना, तुम अब वो नहीं रही। तुमने बहुत ही गलत इंसान का इंतखाब किया है एजगी। बस बहुत हो गया, अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कल से तुम उस जॉब पर नहीं जाओगी, बात खत्म हो गई। प्लीज मेरी बात तो सुनना अब कुछ सुनने सुनाने को नहीं बचा है। अब कोई गुजारिश नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारी। कल वो तुम नौकरी छोड़कर मेरे साथ बुरसा चल रही हो, और तुम्हें लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, समझ गई? चलो अंदर चलो अभी फौरन। बहुत मनमानी कर ली तुमने अपनी। तुम्हें पहले ही मुझे इन सब से रोक देना चाहिए था। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा असगर, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। मतलब ये कि शुरू से ही ये खेल था? सच पूछो तो थोड़ी देर में मेरा सर फटने वाला है। मॉम, आई एम रियली सॉरी, मगर ये जो कुछ भी हुआ ना, वो सब नहीं होना चाहिए था। मगर बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुमने मुझे यकीन दिलाया था, मैंने भरोसा किया तुम्हारा। यहाँ तक कि मुझे भी यकीन दिला दिया। मतलब मेरे जैसी होशियार औरत को भी तुमने इस बात का यकीन दिला दिया। वो एजगी अदाकाराओं की मलिका है। उसने तुम्हारे साथ प्यार का झूठा खेल खेला है। अरे क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। देखा जाए तो वो पहले अपनी फैमिली को लेकर बहुत परेशान है। आप क्यों धकेल रही हो उसको इस सारे मामले के अंदर? छोड़ दें उसे प्लीज। सारे का सारा कसूर मेरा है। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। रुको, कहाँ जा रहे हो? देखिए जरा, टेस्ला को भी डरा के रख दिया है। जानवर भी परेशान हो गए। फितनाक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर उस लड़की की जिंदगी में पहले से ही कोई था, तो फिर उसने मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ क्यों किया? क्यों? उसे क्या मिला ये करके? और देखो तो उसकी माँ कितनी पुरसुकून है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। मुझे इस तरह की लड़की की कोई जरूरत नहीं कि जिसकी माँ की हरकतें ऐसी होंगी, वो लड़की खुद कैसी होगी। थू थू। तुम्हारे पास एक लाल जैकेट थी, क्या अभी भी है? हाँ बिल्कुल। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हें याद है अभी तक। सब याद है। एक मिनट रुकिएगा। आखिरकार टैक्सी मिल गई। वो तो ठीक है, मगर मेरा घर तो सामने है। तो घर पहुंच गए? हाँ। तो तुम यहाँ रहती हो? वॉक करते हुए इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं। अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो जा सकते हो। ठीक है, ऐसा करता हूँ, लेकिन पहले तुम अंदर जाओ, फिर चला जाऊंगा मैं। ठीक है, तो फिर मैं अंदर चली जाती हूँ। चलो ठीक है। तुम जा सकते हो। नहीं, पहले तुम अंदर जाओ, फिर मैं चला जाऊंगा। तो ठीक है फिर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।
टेरेस पे हूँ मैं। अम्मा कैसी हैं तुम्हारी? शदीद गुस्से में। हाँ, सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। दिमाग खराब हो गया मेरा रात से। अब कोई और झूठ नहीं होगा। अपनी मॉम को हर चीज बता दी मैंने। अब से हम एक नई शुरुआत करेंगे। ये तो बहुत अच्छा किया। हाँ ना? लेकिन पता नहीं ये आसान होगा कि नहीं। अम्मी बहुत गुस्सा है मुझसे, वो नहीं चाहती कि मैं यहाँ पर रहूँ, ले जाना चाहती है अपने साथ। तो यानी तुम्हारे झूठों की वजह से वो गुस्से में है? उस वजह से भी का मतलब क्या है? और भी कुछ है क्या? दूसरी वजह वो साथ नहीं देखना चाहती हमें। उसकी वजह? क्योंकि शायद डरती है वो। वजह? कि तुमसे प्यार हो जाएगा मुझे। तो तुम्हें मुझसे प्यार हो सकता है? हाँ, तो हम कहाँ पर थे? उन्होंने मुझसे पूछा था कि कहीं तुम्हें नहीं, मुझे तुमसे कहीं प्यार तो नहीं हो गया है। अच्छा, तो ये पूछ रही थी वैसे हाँ, मुझसे प्यार कब हुआ बताना। कब प्यार हुआ मुझे तुमसे? अब बल्कि मुझे ये पूछना चाहिए कि तुम्हें कब प्यार हुआ है मुझसे। ये भी तो अच्छा सवाल है ना। एज़गी, बेटा कहाँ हो तुम? अम्मी यहाँ पूल में। हाय, बेटा क्या कर रही हो तुम इस वक्त पूल में? इस वक्त नहाओगी तो बीमार हो जाओगी, पता है ना तुम्हें? कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी? मौसम तो देखिए बिल्कुल ठीक है, कैसे बीमार पड़ जाऊंगी मैं? बेटा जल्दी जल्दी बाहर निकलो, अगर कुछ और देर रुकी तो बीमार पड़ जाओगी तुम। जल्दी आओ। अच्छा ठीक है अम्मी, आप जरा टॉवल लेकर आ जाए मेरे लिए। बेटा टॉवल की जरूरत नहीं, कोई नहीं, यहाँ बाहर आ जाओ ना। नहीं अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या चाहती हैं? पड़ोस से देख ले मुझे। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, अभी जाकर लेकर आती हूँ मैं। ये लड़की पागल बना कर ही छोड़ेगी मुझे। ठीक हो तुम? भागो यहाँ से। चलो बाहर आ जाओ, जल्दी से बाहर आ जाओ। हाय मेरी बेटी, कहीं बीमार ना पड़ जाओ तुम। आ जाओ बाहर जल्दी। तुम्हारा बचपना कब खत्म होगा इसकी?
हालत तो देखो जरा अपनी, पूरी कांप रही हो। अई, चलो इसकी ऐसा करो कि जाकर गर्म पानी से नहा लो, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए कोई गर्म चीज बना देती हूँ। नहीं अम्मी, फिसल गई थी शायद परेशानी की वजह से। चलिए कोई बात नहीं, आप मेरे लिए सूप बना दें, मैं फ्रेश होकर आ जाती हूँ, ठीक फिर है। आपके साथ बैठकर पी ठीक है लूंगी। बेटा, ठीक है, चलो अंदर चलो, जल्दी आ जाओ। पता नहीं कब बड़ी होगी तुम, आखिर बच्ची ही रहना आ रही हमेशा। क्या क्या हो गया? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कोई भूत नहीं है, ये मैं हूँ। आराम से। तुम्हें क्या हुआ? ऐसे ही हूँ, मैं यही सब करता हूँ, आदत हो गई है। और वैसे भी जब कभी मुझे फीवर फील होता है तो मैं पूल में कूद जाता हूँ जाके, काफी फायदा होता है। ठंडा होता है ना पानी पूल का, तो बस बुखार उतर जाता है। मतलब कपड़ों समेत? हाँ तो भाई घर का पूल है, किसी तरह के भी कपड़े पहन के जा सकता हूँ उसमें। आप क्या चाहती हैं, किस तरह से जाऊँ, कौन से कपड़े पहनूं? पड़ोसी रहते हैं साथ में, अच्छा थोड़ी लगता है। खैर शावर लूंगा मैं जाके अभी। आप सो जाए ना, आप नींद नहीं आ रही आपको क्या? मैं तो ऐसे ही रहता हूँ घर में, आदत पड़ी हुई, क्या करूँ। ये क्या कह रहा था? कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। मुझे पता था, इतना सब हो जाने के बाद भी ये चल रहा है। कुछ करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग, पार्किंग लॉट में वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। जी जी बिल्कुल, मैं समझ गई, हम दोनों ही आ रहे हैं। रुक जाओ ना जरा। अच्छा ऐसा करें कि सब चीजें तैयार रखें। हम लोग तैयार हो गए हैं, बस आ ही रहे हैं, कहीं जाना है। ठीक है, मैं वहां पहुंचकर तुम्हें कॉल करती हूँ, इंतजार करना। गुड मॉर्निंग अम्मी जान, आपका दिन अच्छा गुजरे। बहुत प्यारी लग रही है आप आज तो। मुझे काम के लिए देर हो रही है तो मैं वहीं जा रही हूँ, ठीक है? फिर फजूल बातें मत करो, तुमने वादा किया था मुझसे। हम लोग नया घर देखने जा रहे हैं, वो भी आज ही। अम्मी जान, ये तो नामुमकिन होगा क्योंकि पैसे ही नहीं है मेरे पास तो। बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, सब कुछ संभाल लिया है मैंने। तुम्हें मेरे होते हुए फिक्र करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं, समझ गई? ठीक है, फिर आप जाकर घर देखिए अम्मी जान, लेकिन मैं काम पर जा रही हूँ, फ्री होकर आऊंगी। कोई पसंद आ जाए तो मुझे कॉल करके बता दीजिएगा। इसकी बेवकूफों वाली बातें मत करो, मुझे थोड़ी रहना है घर में, तुम्हें रहना है उस घर में। अम्मी जान, मेरी प्यारी अम्मी जान, काम पर जाना भी तो जरूरी है ना मेरा। और फिर जिम्मेदार हूँ मैं, इजाजत लिए बगैर काम छोड़कर घर देखने तो नहीं जा सकती ना। ऐसा करना वाकई में बहुत बुरा होगा। ठीक है, एक मिनट जरा, मैं मान रही हूँ, मगर तुम्हें आज के आज ही उस जॉब को छोड़ना होगा। वादा करो मुझसे, कोई और काम ढूंढोगी अपने लिए। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। जाहिर सी बात है, आप दुनिया में से सबसे बेहतरीन माओ में से एक है। बेस्ट ऑफ लक। निकलते वक्त घर लॉक करना मत भूलिएगा। ओके बाय। ठीक है, नहीं भूलूंगी। बाय, अम्मी ख्याल जान। रखना तुम भी अपना। खुदा हाफिज। कॉल नवीन साहिबा। हेलो जी, कौन? हेलो नवीन साहिबा, डॉक्टर सरदार बात कर रहा हूँ। आपका नंबर जानसू से लिया है मैंने। हाँ जी कहिए, सुन रही हूँ मैं। अगर आप मसरूफ नहीं है तो कहीं मिल सकते हैं हम लोग, प्लीज। सुबह सुबह अम्मी ने नया चैप्टर खोल दिया। वीडियो तो नहीं बना ली दोनों के पूल में नहाते हुए? अल्लाह ना करे कैसा हो कभी। उन्हें जानती हूँ, वो ऐसा कर भी सकती है वैसे, मगर वो नहीं करेंगे इंशाल्लाह। सुबह सुबह स्टेट एजेंट्स को कॉल की है उन्होंने और मुझे यकीन है कि उन्हें घर मिल ही जाएगा। घर ढूंढना शुरू कर दिया मेरे लिए। क्या कह रही हो ये? कसम से, यानी कोशिश करूंगी मैं, मगर ज्यादा जिद भी नहीं कर सकती उनसे। ठीक है, लेकिन हक के लिए खड़े होना जरूरी है, ऐसे ही नहीं तुम जा सकते। लेकिन तुम जानते हो ये सारा मसला सिर्फ घर का नहीं है, ये सब एक्सेप्ट नहीं करेंगी वो, उन्होंने साफ साफ कह दिया है। देखो मैं भी इसी बारे में सोच रहा था, लेकिन तुम जॉब इस तरह से बीच में छोड़ नहीं सकती, याद रखना। तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, 1 महीने पहले नोटिस देना होता है, ऐसे नहीं कि जब दिल चाहे उठ के चले गए। इन सब चीजों को अपने जहन में रखना बहुत जरूरी है। क्या वाकई में? मुझे नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, आज लॉयर आएगा तो उससे डिस्कस करेंगे बैठ के। तो जबरदस्त, फिर तो हम दोनों के पास बहुत सारा वक्त है। गुड जॉब, अच्छा प्लान है। और इस दौरान मॉम का मूड ठीक करने के लिए हमें देखते हैं कि क्या करना चाहिए। जो भी करना पड़ा वो करेंगे। हाँ, उन्हें मनाने में लेकिन वक्त लग सकता है, बहुत ज्यादा जज्बाती हैं, मानती नहीं वो आसानी से। अच्छा वक्त आएगा। बिल्कुल, अच्छा वक्त आएगा।
हेलो बेटा जैनब, ये बताओ कैसी हो तुम? हेलो। गुड मॉर्निंग। आइए आइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड असगर मॉर्निंग। हकान साहब आए हैं, तुम्हारा ऑफिस में इंतजार कर रहे हैं। हो सच में जबरदस्त। हमारे लॉयर हैं मिस्टर हकान। मैं जाता हूँ अंदर, बात करता हूँ उनसे। हाँ करो बात। उम्मीद करती हूँ ये जॉब वाला मसला जल्दी हल हो जाएगा। इंशाल्लाह। जो भी हो मुझे बताना। जा रहा हूँ। कॉफी पियेंगे ना? मैं अभी लेकर आता हूँ, अभी ला। इसकी मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हें देखे बगैर एनर्जी नहीं आती। कहाँ थी? किस्म तो स्वीट हो वाकई, लेकिन तुमसे कम हूँ मैं। जब तुम यहाँ से चली जाओगी तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। क्या करूंगी मैं? यहाँ आओ जरा। अरे इसकी मैं भी तुम्हें याद करूंगी। चलो उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो। हाँ ठीक है, मैं जरा बाहर देख कर आती हूँ। ठीक है। मिलते हैं बाद में। इनके दरमियान ये कुर्बत सच था या दिखावा था? ये हो क्या रहा है? क्या हुआ इमरे, जलन हो रही है तुम्हें? अरे मैं क्यों जलने लगा? हाँ, वो जॉब छोड़ने की बात कर रही थी। कहीं ये तुम्हारी साजिश तो नहीं? तुमने तो नहीं किया? मैं जो चाहती हूँ खुद ब खुद हो जाता है, उसे निकालने के लिए मैंने कुछ नहीं किया। नई जगह वाला मसला दिन ब दिन बहुत मुश्किल होता जा रहा है असगर साहब। ये मसला जल्द हल करना होगा। तो ठीक है ना, ऑन करें। मैं भी यही चाहता हूँ। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ इस चीज का। ज्यादा हम तो परमिशन है, मिल जाए, काम हो जाए। असगर साहब, वो उस जगह के मामले में 3 मिलियन खर्च हो गए। ये बात आपको मालूम होगी। तो पैसा है तुम्हारा मसला, परेशानी की बात क्या है? मसले वाली बात नहीं है। क्या हो गया? मेरा पैसा तुम्हारा पैसा है की बात है। और वैसे भी तुम तो इंचार्ज हो सब चीजों के। ठीक है, कर लेंगे, कुछ देख लेंगे। एक और बात करनी थी। हाँ, एक और मामले के बारे में मैंने बताया था ना। ठीक है, इसकी साहिबा की CV लेकर आया हूँ मैं, और जो भी मालूमात कहा था आपने वो भी इसी में। हाँ, काफी फोटोजेनिक है। कानून के हिसाब से उन्हें 15 दिन में ज्वाइनिंग करनी होगी। पूरे 15 दिन। एक महीना तो होना चाहिए। और इन 15 दिनों महीना में होता है। उन्हें ये काम छोड़ के वहां जाना होगा। चलो काफी है, 15 दिन भी हो जाएगा। 15 दिन में कुछ भी। चलो ठीक है हकान, शुक्रिया। ठीक है, अगर और कोई काम नहीं है तो मैं चलता हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। खुदा हाफिज। ये रहा दरवाजा, ख्याल से। हाँ, 30 अगस्त लिखा हुआ है। आज तारीख क्या है? और कल? हाँ, क्या बात है असगर भाई। कल से पहले कुछ करना होगा। हाँ। नवीन साहिबा, आप मेरे बुलाने पर आ गई, बहुत शुक्रिया आपका। इसमें शुक्रिया की क्या बात है डॉक्टर सरदार? शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। इतनी खूबसूरत जगह मुझे बुला लिया। और कोई बात हाँ, नहीं। एक बात और, उस दिन के लिए मैं माफी चाहती हूँ। थोड़ी परेशान थी मैं। मैंने आपको सही से बताया भी नहीं नहीं था तो? कि मैं कौन हूँ, किस लिए यहाँ आई हूँ। उस सब के लिए माफी चाहती हूँ। नहीं नवीन साहिबा, कैसी बातें कर रही हैं? कोई मसला नहीं। असल में तो आपका शुक्रिया जो एज़की की सालगिरह की तकरीब में आपने मुझे बुलाया है। अरे नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। वैसे तकरीब की बात करूंगा, जरा बताएंगे आपने क्या क्या प्लान किया है? वो दरअसल मैंने एक छोटे से फैमिली डिनर का इंतजाम किया है, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है ना। अगर वक्त होता तो कुछ ज्यादा बड़ा करने का सोचती मैं उसके लिए। ज्यादा वक्त नहीं है वैसे। आपके लिए एक तजवीज है मेरे पास। सुन रही हूँ। आप इस तकरीब की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दें। एज़की की ये सालगिरह इतनी शानदार बना देंगे कि वो कभी नहीं भूल पाएगी। क्या कहती हैं? ठीक है, यानी जिस चीज में मेरी बेटी की खुशी होगी वो हर चीज करने के लिए तैयार हूँ मैं। मुझे इतराज नहीं। चलो अच्छा है। मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? देखो, हर चीज स्पेशल होनी चाहिए। कुछ और करो। ये मुझे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, इसी के अंदर अंदर। हाँ, ये ठीक होगा। जबरदस्त। ठीक है, आ जाओ। मैं करता हूँ कॉल थोड़ी देर में। ठीक है, ठीक है, ओके। बुला रहे थे क्या? हाँ, वो 15 दिन का ही नोटिस पीरियड है। ठीक है, हमारे लिए 15 दिन ही काफी होंगे। हाँ 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 बिल्कुल, ये काफी होगा। हाँ ठीक है ना, हम भी इन दिनों के दौरान किसी को ढूंढ लेंगे तुम्हारी जगह पे। बस तुम्हें वेट करना होगा जब तक कोई नया आ जाए, उसके बाद तुम जा सकती हो। यानी मेरी जगह कोई और मिल जाए तो जा सकती हूँ, ऐसे ही है ना? हाँ, मगर ये भी कोई आसान काम नहीं है। बहुत मुश्किल है तुम्हारी रिप्लेसमेंट ढूंढना। उसके लिए टाइम चाहिए। वो भी एक्सपर्ट तो नहीं होगा ना, वो आएगा, चीजों को देखेगा, उसे ट्रेन करना पड़ेगा। मुश्किल टास्क है। अच्छा, तो मेरी रिप्लेसमेंट मिलना इतना मुश्किल क्यों होगा? लिस्ट बना के दूं हाँ क्या? प्लीज। ओह, तारीफें सुनना चाहती हो? काफी क्रिएटिव हो, ज़हीन हो, शख्सियत अच्छी है, घुल मिल के रहती हो, सोशल यानी सोशलाइज करना जानती हो, यानी खुशबू बहुत अच्छी आती है।
वाकई? बहुत मुश्किल है ये सब खूबियां ढूंढना किसी में। किसी को हायर करने से पहले उसकी खुशबू महसूस करोगे? नहीं तो मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्यों करना भी ना। नहीं करूंगा? मुझसे मिलूंगा भी नहीं। कहना क्या चाहते हो? ऐसा कि मैं तुम्हारे ना करीब नहीं हो रहा हूँ, असल में तुमसे दूर नहीं होना चाह रहा हूँ। तो थोड़ा ना फर्क है इसमें, बल्कि बड़ा फर्क है। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बहुत बड़ा फर्क है। हाँ। असगर साहब, वो मुझे आपसे कहाँ से टपक पड़े? तुम्हें अभी आना था। दरवाजे उतरवा दूं क्या? बताओ क्यों आए थे? क्या कहना था मुझे, मैं तो भूल ही गया। हाँ याद आया, ये ऑफिस कितना छोटा है और यहाँ कैबिनेट्स का कलर कितना ज्यादा डार्क है और तंग होने की वजह से ताज़ा हवा भी अंदर नहीं आ पाती। थोड़े से लोग भी आ जाएं तो घुटन महसूस होने लगती है। अब यही देख लीजिए, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो ऐसे लग रहा है जैसे हम जुड़ के खड़े हैं। कितना करीब खड़े होना पड़ रहा है। और आपको याद है कि यहाँ पर एक मीटिंग भी की थी, कितनी मुश्किल हो गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे ख्याल में अब मुझे चलना चाहिए। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, जाओ यहाँ से। ठीक है, आपसे इजाजत चाहूंगा। प्लीज जाओ यहाँ से। बहुत काम है। जाओ। दरवाजा बंद कर देता हूँ, हैंडल भी नहीं है इसमें। देख लिया होगा उसने। तमीज नहीं है ना, क्या करूं मैं। खैर, अब आवे कावा बिगड़ा हुआ है। पूरे स्टाफ में कोई एक ऐसा नहीं जिसका दिमाग ठीक हो। सबसे बड़ा मसला यही है यहाँ पर। अब मैं सामना कैसे करूंगी अमरीक का? बेवकूफ सा है, इतना नहीं सोचो उसके बारे में। बहुत शर्मिंदगी हो रही है। जो उसकी हालत है ना, उसे कुछ याद भी नहीं रहेगा। यही हाल है मेरा, अब जाना होगा मुझे। ठीक है तुम जाओ, मेरी तो एक अर्जेंट मीटिंग है। ओके, सी यू। बाय बाय। मिलते हैं बाद में।